और जब नए साल का जब भी एक ज़िक्र होता है तो अपने लिए एक क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं एक नए साल में क्या लेकर जा रहा हूँ। What am I taking forward in the new year? इंग्लिश की एक बेसिक सी बड़ी एक कॉमन सी कहावत है which says never believe what you hear and only half believe what you see। कि सुनी सुनाई बात के ऊपर कभी भी विश्वास ना करें और जो ये आंखें देख रही हैं वो भी आधा अधूरा सच ही है। और आज की इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जहाँ पर जो इमेजेस, जो वीडियोस चलती फिरती जो एक फिगर्स हैं वीडियोस में which have been made by AI and yet look so real, it becomes really difficult to separate what's real and what's unreal। हजूर सच्चे पातशाह ने भी कुछ दिन पहले फरमाया कि इस AI की ये जो एक युग चल रहा है कि उसमें ऑथेंटिक क्या है ये जानना ये बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब भी मेरी आंखें कुछ देखती हैं, जब मेरे कान कुछ सुनते हैं, दैट ट्रिगर्स अ वेव ऑफ इमोशंस, अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, और वही जो थॉट्स हैं, वही जो इमोशंस हैं, दैट शेप माय थॉट प्रोसेस। और यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की वो लिखी हुई बात संपूर्ण अवतार बाणी में कि गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे गुरदे कान नाल सुनदा है। कि जो एक दुनिया को एक देखना है, जो कुछ भी ये आंखें देखती हैं, जो कुछ भी दुनिया में घटित हो रहा है वो एक गुरु की नज़र से देखना है। जो मेरे कानों तक बात आ रही है वो मुझे जो गुरु द्वारा प्रदान की गई शिक्षा है उसके तहत है या नहीं है। वो एक मेरा एक गुरसिख होने के नाते, एक भगत होने के नाते मेरा एक वो कर्म बन जाता है। और जब इस आत्म मंथन के सफ़र में और आगे बढ़ते हैं, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी में जब और आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसे भी मोमेंट्स मेरे जीवन में आते हैं जब जाने अनजाने में कोई गलती होती है जो होनी ही होती है, तब एक सेल्फ गिल्ट वाला मोड भी जो है एक ट्रिगर हो जाता है कि ये गलती क्यों हो रही है, क्या ऐसा किया जाए मेरे से गलती ना हो, मेरे से मिस्टेक्स ना हो। तो उसके ऊपर भी सदगुरु माता जी ने मार्गदर्शन किया कि जब कोई ऐसी सेल्फ गिल्ट वाली एक इमोशन आए, कोई ऐसा मन में भाव आए, तो उससे जो है एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। मुझे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। लॉन टेनिस में एक बहुत फेमस एक प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्टिंग आइकन्स द वर्ल्ड हैज़ सीन, रॉजर फेडरर, उनकी एक स्पीच दास सुन रहा था जिस पे उन्होंने कहा, कहने लगे कि मैंने अपने करियर में 1526 सिंगल्स मैचेस खेले हैं, 1526 मैचेस, एंड आउट ऑफ ऑल द मैचेस दैट ही हैज़ प्लेड ही हैज़ लॉस्ट ओवर 46% ऑफ द टोटल पॉइंट्स। तकरीबन आधे पॉइंट्स जो हैं उन्होंने लूज़ किए। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है 80% ऑफ द मैचेस जो है वो जीते। तो आगे वो कहते हैं, अपना थॉट जो शेयर करते हैं, कहने लगे कि जब कोई मैं एक पॉइंट लूज़ करता था तो मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया हुआ था कि जो अगली बार जब बॉल मेरे पास आएगी मुझे वो पॉइंट विन करना है। आई हैव टू मेक श्योर दैट द बॉल पासेस टू द अपोनेंट and I score a point, and I never let the sense of loss dwell on my next shot। कहने का मतलब कि जो एक पल गुजर गया
अगर मैं उसी के बारे में सोचता रहूँगा, वहीं पर मेरी सोच अगर टिकी रहेगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। जो आने वाला पल है वो मेरे लिए एक, उसको कैसे बेहतर बनाना है, उसमें मुझे कैसे एक बेस्ट देना है, कैसे एक इंटेंसिटी के साथ, एक क्लैरिटी के साथ, एक फोकस के साथ जो है आने वाले पल को और खूबसूरत बनाना है और एक प्रोडक्टिव बनाना है। हमारे जीवन में सतगुरु का प्रवेश होना, सतगुरु का होना सबसे बड़ा करिश्मा है। द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ आवर लाइफ is the presence of living Sadguru in our lives. And Sadguru enlightens the path of the Gursikh through each and every moment. Life का कोई भी aspect हो, be it relationships, be it our behaviors at our workplace, be it how we foster our relationships within our families, कहीं पर भी समाज में कोई भी ऐसी बात है उस पर जो है सतगुरु जो है हमारा निरंतर मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितने एक प्लेटफॉर्म्स, चाहे NYS का प्लेटफॉर्म दिया गया, चाहे इंडिया में हमने कई जगह पे वननेस टॉक्स का प्लेटफॉर्म देखा, किस किस रूप में जो है सतगुरु सारी ही मानवता के लिए जो एक ब्रह्म ज्ञान की जो ये दात है उसकी जो रोशनी है जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरा बस एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक भगत होने के नाते बस इतना सा एक कर्तव्य जो एक बनता है कि मैं इनकी शिक्षाओं के प्रति अपने आप को समर्पण कर पाऊँ। मेरा जो एक भाव, मैं का भाव, उसको साइड पे रख के एक डूअरशिप वाला भाव उसको परे हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ इनकी शिक्षाओं के प्रति, इनके चरणों के प्रति अपने आप को समर्पित कर पाऊँ, यही अरदास कामना है। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।